हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अशोक फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम जानना चाहते हैं कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में, विलगित निकाय में आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश यानी चार्ज, आवेश न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो आवेश के इस गुण को, इस प्रॉपर्टीज को कहा गया है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि आवेश आइसोलेटेड सिस्टम में न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो आवेश के इस गुण को कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो फर्स्ट हम पहले ये जान लें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो इससे पहले, आइसोलेटेड सिस्टम जानने से पहले हम जानते हैं सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, एक से अधिक चीजों का जो समूह होता है उस समूह को कहते हैं सिस्टम। जैसे यह जो क्लासरूम है, यह क्लासरूम भी सिस्टम है। टीचर, स्टूडेंट, बोर्ड, मार्कर, बहुत सारे चीज़ों से मिल के ये बना है, तो यह एक सिस्टम हुआ। लेकिन इस सिस्टम का नाम दिया गया क्लासरूम। तो एक से अधिक चीज़ों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जानना है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर का कोई इफेक्ट ना हो, बाहर का कोई भी इफेक्ट उस सिस्टम पर ना हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आवेश यानी चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो आवेश के इस गुण को कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। जैसे आप लोग सुने होंगे बड़े बुजुर्गों से आत्मा के बारे में कि आत्मा न जन्म लेता है और न ही मरता है। उसी तरह समझिए आवेश भी न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। लेकिन आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आवेश का प्रमाण है कि आवेश वाकई में न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। आपको इस प्रमाण को दिखाते हैं। जैसे दो वस्तु है, ये दो वस्तु है, ये दोनों वस्तु मिला के बन गया आइसोलेटेड सिस्टम। अभी इस वस्तु पे आवेश बिल्कुल नहीं है, इस पे चार्ज अभी जीरो है, यानी इस पर चार्ज कहा जाए Q1 बराबर जीरो है, और इस पर भी चार्ज यानी Q2 बराबर जीरो है। तो ये पूरे सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल चार्ज, सिस्टम का टोटल चार्ज यानी Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, दोनों चार्ज को जोड़ दिए तो Q1 कितना वैल्यू है? जीरो, और Q2 कितना है? जीरो। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि इस दोनों वस्तु पर कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आया? जीरो। अब इस दोनों वस्तु को चार्ज करने का प्रयास करते हैं। इस दोनों वस्तु को हम क्या करेंगे? रगड़ देंगे, रब कर देंगे। तो ये दो वस्तु ले लिए, इस दोनों वस्तु में, इस दोनों में एक है कांच और एक है रेशम। मान लेते हैं एक कांच और रेशम है। कांच और रेशम को जब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो कांच इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हुआ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो अब इस वस्तु पर कितना चार्ज होगा? प्लस, और इस वस्तु पर कितना चार्ज होगा? माइनस। वो देखते हैं। तो देखिए, चार्ज यानी आवेश का फॉर्मूला होता है Ne, ठीक। तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो हो गया 4 इंटू E।
तो आवेश कितना होगा 4e, और इसमें साइन क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव छिपा हुआ है। और इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज इक्वल टू होता है Ne, तो चार्ज यानी कि Q2 इसको मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं, तो Q2 बराबर क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन आया है तो 4e, लेकिन इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो कौन सा चार्ज हुआ माइनस, तो इस पे माइनस चार्ज होगा इतना, तो इस पर प्लस चार्ज इतना और इस पर माइनस चार्ज इतना, तो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, सिस्टम का टोटल चार्ज यानी Q बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है 4e प्लस Q2 कितना है माइनस 4e, तो इक्वल टू हो जाएगा 4e माइनस 4e, 4e खत्म, इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स कि पहले भी पूरे सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था, और जब चार्ज हम कर दिए तब पर ही पूरे आइसोलेटेड सिस्टम को टोटल चार्ज कितना आया 0, यानी कि आवेश न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत।